नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार रंजन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप एक रेलवे कर्मचारी हैं और जीटीसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त हुआ। जीटीसी एक वैकेंसी ईसीआर में आ चुकी है, 2023 की वैकेंसी है ये, और इसमें कई प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं जो कि खासकर इस तरह से हैं। एएलपी टेक्नीशियन का है, जेई का वैकेंसी है और ट्रेन मैनेजर जो हम उन लोग उसे गार्ड कहते हैं। इस प्रकार की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। यदि हम पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट की संख्या 375 है, जिसमें एएलपी की संख्या वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और टेक्नीशियन का वैकेंसी है। ट्रेन मैनेजर मात्र 5 सीट इसमें दिया गया इस बार, और जेई की भी वैकेंसी हैं जो वेरियस पोस्ट वेरियस डिपार्टमेंट के दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, जानेंगे आरआरसी ईसीआर जीटीसी 2023 के बारे में। जीटीसी का वैकेंसी निकाला गया है। इसका नोटिफिकेशन नंबर जो है RRC/ECR/REC/TT/GDC/2023, जिसका डेट 16/8/2023 है। डेट जो है पब्लिकेशन का डेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है 16/8/2023 का, और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन का और फॉर्म भरने का डेट जो है 17/8/2023 से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन भरने का, जो 16/9/2023 को रात्रि के 11:59 तक इसका समय दिया गया है। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीटीसी है इसका, और दिया गया इसका ऑनलाइन इसका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा ईसीआर पटना द्वारा इसका इन्वाइट किया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। और वैसे कैंडिडेट जो रेगुलर होते हैं, एप्लीकेशन जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और आरपीएफ आरपीएसएफ को छोड़ के जितने भी कर्मचारी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो पोस्ट दिए गए हैं एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड गार्ड, जिसे अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अगेंस्ट 2023 में जीटीसी के द्वारा कोटा वैकेंसी निकाला गया है। लगभग टोटल कुल सीटों की संख्या 375 इसमें दिए गए हैं इस बार, और सबसे ज़्यादा इसमें सीटों की संख्या आपको एएलपी में मिल रहा है जो 120 सीट के आसपास इसमें है लोको पायलट का, और अन्य सीट हैं भी हैं। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट भी इसमें है और ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है इसमें दिया गया हुआ है। और सारे जो है कैटेगरी इसमें दिया गया है। पे लेवल 7 CP के अंदर जो है 2, 6 एवं 5 लेवल के वैकेंसी निकाली गई है। जो भी एलपी टेक्नीशियन पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट जो है लेवल 2 के पोस्ट में आते हैं, और जूनियर इंजीनियर पोस्ट जो भी हैं जिस विभाग का हो, पीबीए है, टीएमसी है, वर्क्स में, टीआरडी में, टीआरसी में, सीएनडब्ल्यू में, जितने भी हैं ये सारे पे लेवल इसका 7 CP में 6 का रहेगा। और हम बात करें गार्ड मैनेजर का, ट्रेन मैनेजर का जो गार्ड का है उसका जो दिया गया इसमें है लेवल इसका 5 है, और इसकी कुल सीटों की संख्या मात्र 5 है, जिसमें यूआर में 2, एससी में 0, एसटी में 2, ओबीसी में 1 सीट इसमें दिया गया है, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 है दिया गया इसमें है। और इसकी सब की वैकेंसी का जो पोस्ट है सबका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड डाला गया है, जो आप इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। चीज़ को फॉर्म को भर सकते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, यानी ईसीआर के रेगुलर कर्मचारी हैं, वो इस जीटीसी 2023 वाले फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ आरपीएफ आरपीएस को छोड़कर। और फॉर्म भरने से पहले आप जो है जितने भी इसके सारे नोटिफिकेशन इस चीज़ को आप देख सकते हैं www.rrcecr.gov.in इसके रजिस्टर्ड वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट का पता है, इस पर आप खोल कर आप इसे लिंक पर जाकर इसके फॉर्म को आप
भर सकते हैं। क्राइटेरिया आपको वहाँ जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, इसमें बैंड भी लगाया गया है। कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, ये सब चीज़ का आप एग्ज़ाम में लेकर नहीं जा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो दिया गया स्टेज ऑफ एग्ज़ाम जो दिया गया थे, जो है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर ही आपको इसको एग्ज़ाम आपको देना है। कॉल लेटर जो होगा सही कॉल लेटर ही आपको मिलने वाला है। आप और एज लिमिट जो इसमें दिया गया है, अपर एज लिमिट जो है विल बी 42 ईयर्स फॉर यूआर कैंडिडेट्स। जनरल वालों के लिए 42 वर्ष एज है इसमें, 45 वर्ष OBC के लिए है और 47 साल SC ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है। इसमें एज दिया गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया। इस तरह से जनरल में, OBC में, SC ST में किस न्यूनतम कितना उम्र कब से कम से कम होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में इसमें दर्शाया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया है इसमें कैंडिडेट्स को मिनिमम कम से कम एजुकेशन एक्वायर्ड दिया गया है, जिसमें JTC नोटिफिकेशन के लिए जो RC ECR HRD GDC 2023 में जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है यूनिवर्सिटी से होना चाहिए कम से कम। और ALB के लिए तो आपको जान ही रहे हैं कि मैट्रिक प्लस NSSC प्लस ITI होना अनिवार्य है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, सारा कुछ दिया इसमें गया हुआ है। GDC का प्रोसेस इसमें दिया गया है। ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दिया गया है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप एक ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं ALP एंड टेक्नीशियन के लिए। सबमिट बाय कैंडिडेट के द्वारा होगा। लिंक प्रोवाइड किया गया है, इसमें दिया है RRC के द्वारा। और एग्ज़ाम जो होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें। और इसका जो है CBT टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B, जिसका डिटेल्स आपको दिया गया हुआ है। पार्ट A में दिया कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट में एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो है सारे और 100 इसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे पार्ट A में जो सिलेबस दिया गया है, इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है, जनरल अवेयरनेस है, दिया गया हुआ है। और पार्ट में भी ड्यूरेशन इसका 60 मिनट का है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 75 रहेंगे। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट के लिए। और PWD के लिए जो 80 मिनट दिया गया है, उसके लिए वो अलग सा, उसके लिए स्क्राइबर मिला रहेगा। और इसमें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। टेक्नीशियन के लिए 10+2 होना चाहिए, ITI होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ALP के लिए। और हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट वेरियस डिपार्टमेंट के लिए। बहुत प्रकार के डिपार्टमेंटल है इसमें, जो कि वेरियस एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें भी CBT एग्ज़ाम होगा और इसका ड्यूरेशन जो है 120 मिनट का है। 160 मिनट जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है इसमें, स्क्राइबर के लिए। और क्वेश्चन की संख्या 150 होंगे। और इसका सिलेबस भी दिया गया है, उसमें जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन दिया गया हुआ है, बेसिक इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन के बारे में बात पूछा जाएगा, टेक्निकल के बारे में पूछा जा सकता है इसमें से। ये सारे कुछ आपको यहाँ देख रहे हैं। सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, टोटल देर टाइम मिनट, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। स्टेज 2 स्टेज 1 2 दोनों में इसमें दिया जाए एग्जाम होगा आपका इसमें। और डिसिप्लिन मैपिंग टेबल भी इसमें दर्शाया गया हुआ है इसमें। और रिजल्ट जो है मैट्रिक इंडेक्स को होगा, इस तरह से रिजल्ट इसमें आउट दिया जाएगा इसमें। हम बात अब करते हैं गार्ड/ ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए, जो पहले गार्ड अब ट्रेन मैनेजर के रूप से जाने जाते हैं। और इसमें जो है इसका एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का समय रहेगा इसमें। और क्वेश्चन की संख्या 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जनरल वाला 40 नंबर का रहेंगे, मैथमेटिक्स 30 नंबर रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें 30 अंकों का होगा। ये टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, सारे आप देख रहे हैं। और इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, ये सारा कुछ इसमें डाला गया हुआ है। और टोटल ट्रेड एग्ज़ाम ग्रुप भी इसमें मिलेगा इसमें। और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज लाइज किया गया है, UR 40%, OBC नॉन क्रिमिनल 30%, SC ST 30%, ST के लिए 25%
किया गया हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी अलग से दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। जो फॉर्म इसको भरेंगे वैसे कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो ECR के रेगुलर कैंडिडेट हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो रिजाइन दे चुके हैं या अदर रेलवे से इस रेलवे में आए हुए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट इस को फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वैसे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे।